हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं शिवम महिंद्रो आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल बायोस्कोप के अंदर। बेटा, मैं आशा करता हूं कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं एनसीईआरटी शॉटगन सीरीज का अगला लेक्चर विच इज प्लांट किंगडम वो आपके सामने लेकर आया हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कितना इंपॉर्टेंट है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। इसका लास्ट मिनट रिविजन बहुत 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 ज्यादा जरूरी रहने वाला है आपके लिए। नीट के पेपर में यहाँ से क्वेश्चन दिखेंगे। उससे पहले मैं लेक्चर स्टार्ट करूँ बेटा, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चेक कर लो आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया है, तो कर लो। पिछले इसके लेक्चर्स में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, डाइवर्सिटी के जितने बचे हुए हैं। पूरी 12th की शॉटगन अपलोड हो चुकी है। लॉन्ग वीडियोस भी अपलोड कर चुका हूं मैं, जाके प्लेलिस्ट चेक करो, आपको बहुत कुछ मिलेगा इस चैनल से। और अगर आपको वीडियो लेक्चर्स अच्छे लगते हैं बेटा, तो प्लीज कमेंट करके बताया करो कि आपको लेक्चर कैसे लग रहे हैं। अपने दोस्तों के साथ लेक्चर्स को शेयर करो, स्प्रेड करो बेटा वर्ड्स को कि आपको लेक्चर कैसे लगते हैं। अब बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए, बिना किसी फर्दर डिस्कशन के हम जल्दी से क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको बोल रहा है यहाँ पे कि विच टेक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स। क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम बिहेवियर, तो बहुत ज्यादा क्रोमोसोम क्रोमोसोम हो गया, तो एनसीईआरटी में लिखा है साइटोटेक्सोनॉमी। साइटोटेक्सोनॉमी याद रखना है आपको, ठीक है। उसके अलावा बेटा क्या है, उसके अलावा आपको मैच करना है तो यूनिसेलुलर में क्लामाइडोमोनास, कॉलोनियल में वॉल्वॉक्स, फिलामेंटस में स्पाइरोगैरा, सारे एल्गे के एग्जांपल हैं। और मैसिव प्लांट बॉडीज के अंदर केल्प, मरीन बेटा 100 मीटर्स तक लंबे हो सकते हैं, बहुत ही लंबा जाता है इनका स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आपका क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया आइडेंटिफाई द फ्लो चार्ट एबीसीडी। तो अगर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, पॉइंट टू बी नोटेड, अगर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो इसके सामने क्या आएगा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आएगा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ए तो हो गया ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आइसोगैमस, अनाइसोगैमस, तो ये हो गया ऊगैमस कंडीशन, ऊगैमस। यहाँ पे बेटा नॉन फ्लैजिलेट के अंदर क्या आ जाएगा, स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा, ठीक है, स्पाइरोगायरा याद रखना है। और यहाँ पे बेटा क्लामाइडोमोनास, क्या क्लामाइडोमोनास की सारी स्पीशीज अनाइसोगैमस होती है? नहीं, क्लामाइडोमोनास की कुछ स्पीशीज क्या होंगी, क्या होंगी आपकी स्पीशीज, कुछ स्पीशीज स्पीशीज क्या होंगी, एनाइसोगैमस होंगी। आगे बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी विच इज नाउ इजीली कैरिड आउट यूजिंग कंप्यूटर इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फाउंड इन फ्यूकस। फ्यूकस के अंदर ऊगैमी दिखती है बेटा, ऊपर वाला आप चार्ट देखोगे तो यहीं से आंसर हो जाएगा। वॉल्वॉक्स फ्यूकस ऊगैमी दिखती है, ऊगैमस, ऊगैमस। नेक्स्ट देखो जरा, नेक्स्ट में क्या दिया है, आइडेंटिफाई द गिवन फिगर ए बी सी डी। ए बी सी डी बताना है इस फिगर के अंदर। तो ए जो हो गया बेटा, एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, आपको आना चाहिए वैसे। ये ए हो गया एयर ब्लैडर, बी हो गया फ्रॉन्ड, सी हो गया मिडरिब, और डी हो गया होल्ड फास्ट, होल्ड फास्ट। बहुत ही बढ़िया, अगर आप पहचान पाए तो आई एम प्राउड ऑफ यू, वेरी गुड। ए बी सी आइडेंटिफाई करना है ऑब्वियसली। ए हो गया वॉल्वॉक्स, वॉल्वॉक्स। बी हो गया क्लामाइडोमोनास, क्लामाइडोमोनास। सी हो गया कारा, कारा। बहुत ही बढ़िया, ठीक है। ये फिर से क्यों दे दिया, ए जो है वो क्लामाइडोमोनास होगा। अच्छा, ये पूछा है एल्गल क्लास के बारे में बताओ, तो ए होगा क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी। बी होगा ब्राउन एल्गे विच इज फेयोफाइसी, ठीक है, फियोफाइसी। और सी होगा रोडोफाइसी, रेड एल्गे। अब आपका टास्क ये है कि इसका तो चलो बता ही दिया ऊपर क्लामाइडोमोनास, इन दोनों का नाम मेरे को आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कि क्या है। एक्चुअल में मैंने तो क्लास बता दिया क्या क्या है, आप बताओगे नाम। चलो आगे देखो जरा क्या दे रहा है। आगे आपको दे रहा है बेटा आइडेंटिफाई द फिगर, की फिगर पहचानो, ठीक है। जो ए है वो ब्राउन एल्गे है और इसका नाम क्या है, तो बता देता हूं, वैसे आपसे पूछ सकता था मैं, लेमिनेरिया, पर मैं अच्छा इंसान हूं तो इसलिए बता देता हूं, लेमिनेरिया। बी क्या हो गया बेटा, बी रेड एल्गे है, रेड एल्गे, और वो पॉलीसाइफोनिया है, ठीक है। सी जो है बेटा वो ग्रीन एल्गे दिया हुआ है, और ये क्या है, ग्रीन एल्गे में भी कारा, चारा है। नेक्स्ट, पोरफायरा एंड डिक्टियोटा, पोरफायरा डिक्टियोटा बिलोंग्स टू विच एल्गल क्लास रिस्पेक्टिवली। तो होपफुली बेटा आपने इसकी ट्रिक बनाई होगी। मैं जो ट्रिक बनाता हूं वो है पीजी पीजी, पीजी पीजी जो ट्रिक है वो रेड एल्गे की है। तो पीजी पीजी में पी आ रहा है ना पोरफायरा, तो ये तो समझ में आ गया कि रोडोफाइसी है, रोडो, ठीक है। डिक्टियोटा, मैं एक और ट्रिक बताता हूं बेटा आपके किसकी, फियोफाइसी के लिए, फील्ड्स, FIELDS, फील्ड्स। आई को इग्नोर करना है, FELDS, एल फॉर लेमिनेरिया, डी फॉर डिक्टियोटा। तो डिक्टियोटा पूछा हुआ है तो डिक्टियोटा हो गया फियोफाइसी, फियोफाइसी, फाइसी, ठीक है। और जो ग्रीन एल्गी की भी ट्रिक बता देता हूं, वेरी सक्सेसफुल, ठीक है। तो सक्सेसफुल में आगे कुछ भी लिखा हो बस यहीं तक याद रखना है, ठीक है। ये तो यूलोथ्रिक्स, क्लामाइडोमोनास, कारा, स्पाइरोगैरा, वॉल्वॉक्स, ये हो गए ग्रीन एल्गे। तो ये ट्रिक्स हैं बेटा तीन, देख लो अगर आपके समझ में आती है तो बढ़िया, वरना स्टिक टू योर ओन ट्रिक्स, जो भी निमोनिक्स बनाए कुछ भी,
ठीक है, ट्रिक से फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है जो कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं वो ना भूलो आप। आगे देखो जरा, अगार, अगार वन ऑफ द कमर्शियल यूज प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम डैश एंड ग्रेसिलेरिया, तो ऑब्वियसली जेलिडियम, जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया से मिलता है हमको अगार। आर यूज टू ग्रो माइक्रो प्रिपेयर ऑफ आइसक्रीम, आइसक्रीम्स एंड जेलीज, बिल्कुल ठीक लिखा है। विच आर द पिगमेंट फाउंड इन फियोफाइसी, फियोफाइसी में बेटा मिलता है क्लोरोफिल ए एंड सी, इसकी भी ट्रिक है, अभी सिखाऊंगा थोड़ी देर में। और दूसरा फ्यूकोजेंथीन, फ्यूकोजेंथीन कैरेक्टरिस्टिक पिगमेंट है इसका, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपको बोल रहा है कि राइट द नेम ऑफ टू यूनिसेलर एल्गे विच आर रिच इन प्रोटीन, और स्पेस फूड ट्रेवलर्स में भी यूज होती है। अगर यूनिसेलर है तो स्पेस फूड ट्रेवलर्स में भी यूज होगी। नाम है क्लोरेला, क्लोरेला वेरी रिच इन प्रोटीन। एंड दूसरा बहुत ही रिच इन प्रोटीन, दैट इज स्पाइरुलिना, स्पाइरुलिना, स्पाइरुलिना इज ऑल्सो वेरी रिच इन प्रोटीन। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द ग्रीन एल्गे हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडीज विच आर लोकेटेड इन क्लोरोप्लास्ट, वन और मोर लोकेटेड बॉडी है जो क्लोरोप्लास्ट में होती है, दैट इज पायरेनॉइड, पायरिनॉइड। और वेरी इंपॉर्टेंट, मेरे तरफ से स्टार मार्क कर लेना, ये स्टेटमेंट में दिया नहीं है लेकिन याद रखना है, कैरेक्टर्स, पायरेनॉइड का प्रेजेंट होना कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ग्रीन एल्गे का, पॉइंट टू बी नोटेड। पायरेनॉइड का प्रेजेंट होना ग्रीन एल्गे का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। चलो आगे देखो, सर्टेन मरीन ब्राउन एंड रेड एल्गे प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोराइड, एग्जांपल ए एंड बी। तो ए जो हो गया बेटा दैट इज एल्जिन, दैट इज एल्जिन, और बी जो हो गया दैट इज कैराजीन। और इस पे भी क्वेश्चन आता है बेटा, जो एल्जिन है वो ब्राउन एल्गे है, कैराजीन रेड एल्गे है, याद रखना। कैराजीन में डबल आर आ रहा है, दो बार आर आ रहा है, तो रेड एल्गे ऐसे याद कर सकते हो। चलो अब यहाँ पे बताता हूँ, क्लोरोफाइसी बीच में हो जाएगा क्या, फियोफाइसी, फियोफाइसी, और एंड में हो गया रोडोफाइसी। इसकी ट्रिक ये है, चेक करो, ए तो तीनों में कॉमन होगा तो क्लोरोफिल ए तो लिख ही दो, बी सी डी तो ए बी ए सी ए डी ऐसा बन गया। और फियोफाइसी में फ्यूकोजेंथिन होता है एक्स्ट्रा पिगमेंट और आपका मेजर पिगमेंट, और रोडोफाइसी में क्या होता है आपका फाइको एरिथ्रिन जो कि मेजर पिगमेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या हुआ, ये स्टोर्ड फूड मटेरियल स्टार्च, मैनिटोल, लैमिनेरिन, और सी में आ जाएगा फ्लोरिडियन स्टार्च, फ्लोरिडियन स्टार्च, याद रखना है आपको, ठीक है। एंड फ्लोरिडियन स्टार्च का स्ट्रक्चर जो है बेटा वो ग्लाइकोजन और अमाइलोपेक्टिन से मैच करता है, स्टार्च से नहीं, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन से मैच करता है स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, इन फियोफाइसी द वेजिटेटिव सेल्स हैव सेलुलोसिक सेल वॉल, सच बात है, यूजुअली कवर्ड ऑन आउटर साइड ऑफ द जिलेटिनस कोटिंग कॉल्ड एल्जिन, एल्जिन, बहुत ही बढ़िया, एल्जिन होता है बेटा ब्राउन एल्गे के अंदर। नेक्स्ट, वाई आर द मेंबर ऑफ रोडोफाइसी कॉमनली कॉल्ड एज रेड एल्गे, क्यों बोला जाता है बेटा, क्योंकि इनके पास एक पिगमेंट होता है विच इज फाइको एरिथ्रिन, बताया था इसको आर फाइको एरिथ्रिन भी कहते हैं, आर फाइको एरिथ्रिन। तो बहुत ही बड़े सवाल है, एसेशन रीजन में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, फ्लोरिडियन स्टार्चेस सिमिलर टू ए एंड अमाइलो एंड ग्लाइको, सॉरी ग्लाइकोजन, तो क्या हो गया यहाँ पे, दैट विल बी अमाइलो पैक्टिन, अभी तो बताया अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन से मैच करता है। नेक्स्ट, इन विच केस ऑफ एल्गे गैमीट्स आर पायरीफॉर्म, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लेना, पायरीफॉर्म मतलब पियर शेप, तो ये बात कर रहा है फियोफाइसी की, फियोफाइसी, फाइसी की बात कर रहा है, ठीक है। एंड बियर टू अनइक्वल लेटरली अटैच फ्लैजिला, ये भी याद कर लेना, ठीक है। दो अनइक्वल एंड लेटरली अटैच साथ में ऐसा होगा कि लेटरली अटैच फ्लैजिला है और एक का साइज बड़ा है एक का साइज छोटा है, तो अनइक्वल लेटरली अटैच। नाउ, इन विच क्लास ऑफ एल्गे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous, किस क्लास ऑफ एल्गे में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous होता है, एंड अकम्पनीड बाय कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट, तो oogamous होगा और पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट होती है, ये दोनों ही स्टेटमेंट मेरी तरफ से स्टार मार्क कर लेना। रोडोफाइसी में लिखा हुआ है बेटा, ये रोडोफाइसी वेरी इंपॉर्टेंट। आइडेंटिफाई एबीसीडी, अगर आप ये पहचान पाए बेटा कि ये ब्रायोफाइटा में एग्जाम्पल दिया है और ये एग्जाम्पल है फ्यूनेरिया का, किस चीज का एग्जाम्पल, फ्यूनेरिया का, तो बहुत ही बढ़िया, आप बिल्कुल ठीक पहचान गए इसको। अब इसका नाम लेना है तो बेटा नीचे क्या होगा, ऑब्वियसली नीचे प्रेजेंट होगा क्या, गैमीटोफाइट, तो दिस विल बी गैमीटोफाइट, ठीक है, जिसके जो कि इंडिपेंडेंट होगा, ग्रीन होगा, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, तो डी डी क्या हो गया, दीज आर लीव्स, ठीक है। बी क्या हो गया, बी इज नथिंग बट स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट, तो देखो स्पोरोफाइट गैमीटोफाइट पे डिपेंडेंट है। स्पोरोफाइट के तीन पार्ट होते हैं, फुट दिख नहीं रहा है, ये पार्ट है सेटा, तो सी क्या हो गया, कैप्सूल, कैप्सूल में ही मियोसिस होती है बेटा। यहाँ पे जो जाइगोट है वो पहले क्या बनाता है आपका, स्पोरोफाइट डिप्लॉइड बॉडी बनाएगा, जाइगोट में सीधा मियोसिस नहीं होती है कभी भी, मियोसिस होगी कैप्सूल के अंदर और वहां पर स्पोर बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो जरा, ग्रेसिलेरिया एंड पोरफायरा आर दी मेंबर ऑफ, तो जीपीजीपी याद होगा, अभी मैंने आपको बताया, या पीजीपीजी, पीजीपीजी याद होगा, तो रोडोफाइसी, रोडोफाइसी इज द करेक्ट वन, अगर आप रोडोफाइसी गैस कर पाए तो बहुत ही बढ़िया। आइडेंटिफाई द गिवन फिगर एंड ऑल्सो आइडेंटिफाई द पार्ट विच प्रोड्यूस स्पेशलाइज्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, तो बेटा ये फिगर तो मार्केंशिया है, ये आपको समझ में आ रहा है,
मार्केंशिया विच इज द लिवरवर्ट, लिवरवर्ट है एक टाइप का। और ये जो दिख रहे हैं इन यहाँ पे बनता है एसेक्सुअल बड, जिसको बोलते हैं जेमा कप्स। जेमा कप वो रिसेप्टिकल है, वो कप लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एसेक्सुअल बड बनता है, ठीक है। और ये सेक्स ऑर्गन हो गया। क्या ये देख के आप बता पाओगे कि ये मेल सेक्स ऑर्गन है कि फीमेल? यही आपका ट्रिक, यही आपका टास्क है। नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। हिंट ये है कि डिस्क ध्यान से देखो, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रोमिनेंट है। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि एंथ्रीडियोफोर है कि आर्किगोनियोफोर है, ये मेरा आपसे क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ जरा। नेक्स्ट आपको कह रहा है ये आइडेंटिफाई फिगर ए एंड बी। तो एक तो ऑलरेडी बता चुका हूं मैं आपको, दोबारा नहीं बताऊंगा कि इसको क्या बोलते हैं ए को। चलो बता देता हूं क्योंकि मैं अच्छा इंसान हूं। मार्केंशिया, मार्केंशिया। और मार्केंशिया में क्या हो गया? मार्केंशिया के बाद बेटा डायोशियस। मार्केंशिया कैसा होता है नेचर में? एक बॉडी पे एक ही सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होता है, डायोशियस। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज स्फेग्नम, स्फेग्नम, ठीक है। स्फेग्नम जो है बेटा वो क्या होता है? मोनोशियस, मोनोशियस, ठीक है। आप मुझे बताओगे कि पीट क्या होता है, कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताना व्हाट इज पीट, पीट क्या रहता है, ठीक है। नेक्स्ट, ब्रायोफाइटा आर कॉल्ड एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। बहुत आसान क्वेश्चन है, असर्शन रीजन में आएगा तो ऑब्वियसली आप इसको ट्रू करोगे, लेकिन रीजन क्या है? क्योंकि डिपेंड करते हैं वाटर के ऊपर फॉर फर्टिलाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। तो फर्टिलाइजेशन के लिए या गैमेट ट्रांसफर के लिए वाटर पे डिपेंड करते हैं, रहते तो लैंड पे। तो एम्फीबियंस मतलब, एम्फी मतलब बोथ, दो, और बायोस मतलब लिविंग, तो दो लिविंग चाहिए। नेक्स्ट एबीसीडी बताना है हमको। तो एंथ्रीडिया है तो एंथ्रीडिया के सामने होगा आर्किगोनिया, आर्किगोनिया, ठीक है। आर्किगोनिया एग बनाएगा तो एंथ्रीडिया क्या बनाएगा? एंथेरोजोइट्स, एंथेरोजोइट्स, ठीक है, एंथेरोजोइट्स। एग और एंथेरोजोइट फ्यूज करेंगे तो जाइगोट बनेगा। जाइगोट एम्ब्रियो बनाएगा बाय विच डिवीजन? माइटोसिस। उसके बाद क्या बनेगा? स्पोरोफाइट, जिसमें मियोसिस होगी तो क्या बनेगा? स्पोर। स्पोर जर्मिनेट करेगा और क्या बनाएगा? गैमेटोफाइट। बहुत ही बढ़िया। इन लिवर वर्ड्स डैश आर ग्रीन मल्टीसेलर एसेक्सुअल बर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट, ग्रीन मल्टीसेलर एसेक्सुअल बर्ड, स्पोर नहीं है ये। तो जेमा की बात हो रही है बेटा, यहाँ पे किसकी बात हो रही है? जेमे। तो जेमे जो है वो बर्ड हैं, कैसे हैं? ग्रीन है, मल्टी सेलर है, एसेक्सुअल है, विच डेवलप्स इन अ स्मॉल रिसेप्टिकल। एक स्मॉल से छोटे से रिसेप्टिकल में कटोरी जैसे स्ट्रक्चर में बनते हैं। इसका आंसर मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, तो आप बताओगे कमेंट बॉक्स में, मैं नहीं बताऊंगा। स्मॉल रिसेप्टिकल को क्या बोलते हैं जिसमें जैमे बनेंगे? बहुत आसान क्वेश्चन है, जैमे भी फोकस कर लोगे नाम पता चल जाएगा। दूसरा, इन ब्रायोफाइटा जाइगोट डज नॉट अंडरगो रिडक्शनल डिवीजन इमीडिएटली। सच बात है, ब्रायोफाइटा में पूरा गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट बनेगा ना, और स्पोरोफाइट में फुट सीटा और कैप्सूल होगा, कैप्सूल में मियोसिस होगी। तो यहाँ पे रिडक्शनल डिवीजन या मियोसिस सीधा नहीं होती है जाइगोट में, ट्रू, सच लिखा है। उसके बाद फाइंड द प्लॉइडी ऑफ द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू द ब्रायोफाइटा। तो बताओ जरा, प्लांट के रिस्पेक्ट में गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होते हैं, स्पोरोफाइट डिप्लॉइड होते हैं, स्पोर्स हैप्लॉइड होते हैं क्योंकि मियोसिस के बाद बन रहे हैं। एंथेरोजोइड्स गैमीट है तो हैप्लॉइड होंगे। जैमा कप्स जो है वो गैमेटोफाइट की बॉडी है तो हैप्लॉइड होंगे। राइजोइड्स जो है वो हैप्लॉइड होंगे क्योंकि राइजोइड्स भी किस पे होते हैं? गैमेटोफाइट के ऊपर होते हैं, ठीक है। द मॉसिस गैमेटोफाइट कंसिस्ट ऑफ टू प्रीडोमिनेंट स्टेज। मॉसिस की बात कर रहा है तो मॉसिस का फीचर बताता हूँ। मॉसिस में जब स्पोर जर्मिनेट करता है ना, तो स्पोर से सबसे पहले ऐसे क्रीपिंग, ठीक है, बॉडी निकलती है विच इज पैरेलल टू द ग्राउंड। इसको कहते हैं प्रोटोनिमा, प्राइमरी प्रोटोनिमा। इस प्राइमरी प्रोटोनिमा में क्या होती है बेटा? इसके अंदर डिवीजन होगी, और जब ये बटेगा ब्रांचेस में तो सेकेंडरी प्रोटोनिमा। फिर इसमें बडिंग होती है, और इस बड से ऊपर की तरफ इरेक्ट शूट बनेगी, उसको क्या बोलेंगे हम? लीफी गैमेटोफाइट। तो आपकी दो स्टेजेस आती हैं गैमेटोफाइट की। एक तो आती है क्या? प्रोटोनिमा। और दूसरी आती है लीफी, लीफी स्टेज, ठीक है। अच्छा, ये भी पूछा है किससे बनते हैं, तो प्रोटोनिमा बनता है डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर। स्पोर चेक करो, प्रोटोनिमा स्पोर से बनता है, जबकि लीफी स्टेज प्रोटोनिमा से एज अ बड बनती है। तो बड से बनता है क्या? लीफी स्टेज, और स्पोर से बनता है क्या? प्रोटोनिमा। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मॉसिस की बात कर रहा है। नेक्स्ट आपका, इन ब्रायोफाइटा द डोमिनेंट लाइफ साइकिल, डोमिनेंट फेज ऑफ लाइफ साइकिल इज गैमेटोफाइट। अभी तो डायग्राम देखा फ्यूनेरिया का कि गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट है स्पोरोफाइट, तो गैमेटोफाइटिक, ठीक है, गैमेटोफाइटिक। उसके बाद बोल रहा है प्लांट बॉडी बट नॉट इन टेरिडोफाइट द मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट। तो मेन प्लांट बॉडी टेरिडोफाइटा में क्या होती है बेटा? स्पोरोफाइट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे आ जाओ जरा। आगे आपको बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट रिलेटेड टू मॉसिस। कौन सी मॉसिस से रिलेटेड नहीं है? कैप्सूल होगा, पड होगा, प्रोथैलस नहीं होगा। भाई मॉसिस ब्रायोफाइटा होते हैं, प्रोथैलस गैमेटोफाइट को बोलते हैं टेरिडोफाइटा के। याद रखना है, व्हाट इज प्रोथैलस? प्रोथैलस इज द गैमेटोफाइट। बहुत ही मामूली होता है, इसके लिए इनकॉन्स्पिकुअस टर्म भी यूज करते हैं। गैमेटोफाइट ऑफ टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा, और मॉसिस तो ब्रायोफाइटा है।
राइजोइड्स भी होंगे, आर्केगोनिया भी होगा, प्रोटोनिमा भी होगा। तो जो ऑड वन आउट है वो प्रोथैलस है, क्योंकि प्रोथैलस जो है वो गैमेटोफाइट ऑफ टेरिडोफाइटा को बोलते हैं। और ये कैसा होता है, इनकॉन्स्पिकुअस, बहुत मामूली होता है, बहुत अच्छा डेवलप नहीं होता है, थैलस लाइक बॉडी है। उसके बाद विच पार्ट ऑफ द गैमेटोफाइट प्लांट ऑफ मॉसेस बियर सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया एंड आर्केगोनिया। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि गैमेटोफाइट का कौन सा पार्ट है मॉस के अंदर जिसके पास सेक्स ऑर्गन होते हैं, एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया। आपकी एनसीईआरटी लिखती है एपेक्स ऑफ लीफी शूट। ये जो लीफी स्टेज बनाई थी ना, उसके एपेक्स पे उसकी लीफी शूट जो होगी, लिख लेता हूं पहले, एपेक्स ऑफ लीफी शूट, ठीक है, जो लीफी शूट है, ब्रांच है, उसके टिप के ऊपर सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। आइडेंटिफाई दिस, दिस इज नथिंग बट सिलाजिनेला, सिलाजिनेला, संजीवनी बूटी। ठीक है, नेक्स्ट देखो जरा। नाउ इसको पहचानो। अच्छा, पहचानना नहीं पूछा है तो पहचानोगे आप, बाकी मैं बता देता हूँ। ए को बेटा स्ट्रोबिलस बोलते हैं, स्ट्रोबिलस नाम आप बताओगे इस प्लांट का। बी को जो है बेटा, दिस इज व्हाट, बी इज नथिंग बट नोड। भाई लीव्स आ रही हैं तो नोड ही होगा ना, दो नोड के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, बहुत ही आसान है आपके लिए, तो अब तो बड़े बच्चे हो आप। इसको बोलते हैं इंटरनोड, इंटर नोड। नेक्स्ट बेटा, डी, डी इज नथिंग बट राइजोम, राइजोम। ठीक है, नेक्स्ट 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 आपका क्या हुआ, 153। 153 में ए पहचानो। ठीक है, यही तो आपको टास्क दिया था। चलो बता देता हूँ जब इतनी बारी पूछ रहा है तो। इक्विसेटम। ठीक है, ए इज नथिंग बट इक्विसेटम। एंड व्हाट इज बी, बी इज नथिंग बट साल्विनिया। ठीक है, साल्विनिया। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपको बोल रहा है पहचानो एबीसीडी। एबीसीडी पहचानना नहीं है बेटा, इनको ग्रुप्स में, क्लासेस में करना है। तो स्फिनोप्सिडा, टेरोप्सिडा, लाइकोप्सिडा। ठीक है, ये सब क्या हो गई, ठीक है, ये सब हो गई आपकी क्लासेस। ठीक है, आपके टेरिडोफाइटा में। तो ये क्लासेस हो गई, जिसमें से जो ए है बेटा, दैट बिलोंग्स टू लाइकोप्सिडा। नाम आप बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा, ऊपर बता चुका हूँ। बी का भी नाम बता चुका हूँ बेटा, ये भी बता देता हूँ कि दिस बिलोंग्स टू स्फिनोप्सिडा। एंड सी जो है इसका नाम भी बता चुका हूँ, उसको बोलेंगे टेरोप्सिडा। ठीक है, तो जो बचा चुका हूँ वो तो आप ही बताओगे, मैं क्यों बताऊँ। ठीक है, नेक्स्ट देखो जरा। उसको बोल रहा है हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग हैव हेट्रोस्पोरस नेचर है। तो एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिखा है बेटा कि सिलाजिनेला और साल्विनिया ये दोनों क्या होते हैं आपके, हेट्रोस्पोरस होते हैं। हेट्रोस्पोरस मतलब दो टाइप के स्पोर बनते हैं, बड़े वाले को मेगास्पोर कहते हैं और छोटे वाले को माइक्रोस्पोर कहते हैं। कोई शक वाली बात नहीं होनी चाहिए। स्टडी द फॉलोइंग लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइटा। ठीक है, कर लिया स्टडी, क्या बताना है ये बताओ। हाउ मेनी स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट्स गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफिटिक जनरेशन। अच्छा, कितने जनरेशन गैमेटोफिटिक हैं और कौन से स्पोरोफिटिक हैं। गैमेटोफिटिक मतलब हैप्लॉइड स्ट्रक्चर कितने और स्पोरोफिटिक मतलब डिप्लॉइड स्ट्रक्चर कौन से हैं। तो मियोसिस के बाद जितने स्ट्रक्चर आएंगे फर्टिलाइजेशन से पहले तक, क्योंकि फर्टिलाइजेशन होता है तो डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा, वो पहला डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। और मियोसिस होने के बाद जितने स्ट्रक्चर आएंगे वो सब हैप्लॉइड है। तो मियोसिस होने के बाद से लेकर जाइगोट से पहले तक जितने स्ट्रक्चर हैं सब हैप्लॉइड है, मतलब गैमेटोफिटिक। और उसके बाद के जाइगोट और उसके बाद के जितने स्ट्रक्चर हैं वो सब डिप्लॉइड है, मतलब स्पोरोफिटिक। तो चेक करो मियोसिस यहां हो रही है कि नहीं, अब काउंट करते रहो। स्पोर्स एक, गैमेटोफाइट, एंथ्रीडिया, आर्केगोनिया, एक दो तीन चार पाँच छः, तो टोटल छः स्ट्रक्चर जो आ गए वो गैमेटोफिटिक आ गए, जो मुझे दिख रहे हैं। आपको भी यही दिखने चाहिए, दिख रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया, 6 इज द करेक्ट आंसर। जाइगोट डिप्लॉइड है, एम्ब्रियो डिप्लॉइड है, स्पोरोफाइट, स्पोरोफिल, स्पोरेंजिया, स्पोर मदर सेल। तो एक दो तीन चार पाँच छः, इसका भी आंसर 6 होगा। अगर आप भी आंसर 6 कर पाए तो बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। मैंने बता दिया कि मैंने कैसे गैस किया। अब आप सोचो, इस पर थोड़ा विचार करो। अगर आपकी रिविजन हो गई तो मेरा यही मोटिव था कि इसके थ्रू आपको रिवाइज कराया जा सके। अगर नहीं हुई तो ये भी मेरा मोटिव था कि आपको पता चले कि आपको ये चीज रिवाइज नहीं है, तो एक बार रीड करके रिवाइज कर लो ढंग से। उसके बाद क्या कह रहा है, रीड द इन्फॉर्मेशन एंड आइडेंटिफाई द जीनस। जीनस को आइडेंटिफाई करो। कोरोलॉइड रूट, ये तो ट्रिक आपको याद कराई हुई है कि ब्लू ग्रीन एल्गे से कोलोराइड रूट बनती है या साइनोबैक्टीरिया से, और इसके अंदर बेटा C4 कोलोराइड रूट C4 साइकस में दिखती है। तो पहली बार में पता चल गया कि साइकस की बात कर रहा है। अब साइकस के बाकी फीचर्स रिवाइज कर लो फिर। साइकस में अनब्रांच स्टेम होती है, पॉइंट टू बी नोटेड। साइकस में जो है ओवरी वॉल लैक करती है, ये तो पता है हमको, और पिन्नेट लीफ होती है साइकस के अंदर, ये भी याद रखना है। तो साइकस के सारे फीचर्स आपको याद हो गए। नेक्स्ट आप देखो जरा, पाइनस साइकस फिर आ गया, साइकस में कोरोलॉइड रूट, पाइनस में तो माइकोराइजल रूट। तो सेलाजिनेला बचा, इसमें आता है प्रिकर्सर टू सीड हैबिट। सीड हैबिट आने के जस्ट एक स्टेज पहले। तो बेटा सीड हैबिट जिम्नोस्पर्म में आनी है। सेलाजिनेला जो है वो एक टाइप का क्या है, वो है आपका टेरिडोफाइटा। तो टेरिडोफाइटा में ही तो वो दिखेगा आपको जो कि अगली जनरेशन में आने वाला है। ठीक है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। आगे देखो जरा, तो प्रिकर्सर टू सीड हैबिट दिखता है। द स्प्रेड ऑफ लिविंग टेरिडोफाइट इज लिमिटेड, द स्प्रेड ऑफ टेरिडोफाइट इज लिमिटेड एंड रिस्ट्रिक्टेड टू नैरो ज्योग्राफिकल एरिया। वाई? ठीक है, क्योंकि दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, नीड ऑफ वाटर, नीड ऑफ वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। आपकी एनसीईआरटी लिखती है ये टर्म। ठीक है,
कि भाई वाटर नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, इसलिए जहां जहां पानी मिलेगा वहीं पे ये मिलेंगे। इसलिए इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ही ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड है, बहुत सारी जगह पे नहीं मिलते हैं टेरिडोफाइटा। नेक्स्ट फीमेल कौन, माइक्रोस्पोरो सॉरी मेगास्पोरोफिल, मेगास्पोरेंजिया और मेगास्पोर। इनमें से फ्रॉम द above term विच वन इज रिलेटेड टू पाइनस बट नॉट रिलेटेड टू साइकस, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, फीमेल कौन नहीं होता है साइकस में, अगर आपको पता तो बहुत बढ़िया, नहीं पता तो आपकी नॉलेज में इजाफा हो गया, चेक कर लेना, साइकस के अंदर नहीं होता है फीमेल कौन, पॉइंट टू बी नोटेड। उसके बाद आइडेंटिफाई द नेम ऑफ प्रोसेस ए एंड बी, ए और बी का नाम बताओ जी, ए और बी का नाम बता देती जी, आप कह रहे हैं तो आइडेंटिफाई द नेम ऑफ प्रोसीजर ए एंड बी। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल, अच्छा ये तो एंजियोस्पर्म शुरू हो गया, वैसे यहाँ पर प्लांट किंगडम में एंजियोस्पर्म कट चुका है, लेकिन 2-3 क्वेश्चन ही हैं तो करके देख लो। माइक्रोस्पोर मदर सेल में कौन सी डिवीजन होती है, इससे माइक्रोस्पोर बनता है, तो मियोसिस। उसके बाद बेटा माइक्रोस्पोर क्या करता है, डिफरेंशिएट, या इसी को कहते हैं जर्मिनेट, जर्मिनेट करेगा, जर्मिनेशन के बाद क्या बनाएगा, मेल गैमेटोफाइट बनाएगा। आगे देखो, इन जिम्नोस्पर्म्स द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस, ट्रू, बिल्कुल सच बात है बेटा, जिम्नोस्पर्म में डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल दिखती है, मतलब पूरी प्लांट बॉडी डिप्लॉयड है, इसमें हैप्लॉइड स्टेज आएगी भी तो बॉडी के अंदर ही बनेंगे, गैमिट के नाम पे, ठीक है, गैमेटोफाइट के नाम पे, कोई अलग से प्लांट बॉडी नहीं है, तो इसलिए बॉडी के अंदर ही बनते हैं, ट्रू है। इन जिम्नोस्पर्म द न्यू सेलस इज प्रोटेक्टेड बाय एनवलप एंड द कंपोजिट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ओव्यूल, ये बिल्कुल सही डेफिनेशन है कि न्यू सेलस जो है कंपोजिट स्ट्रक्चर में एनवलप होता है, इसको क्या बोलते हैं हम, ओव्यूल बोलते हैं, और यहाँ पे ओव्यूल के ऊपर कोई ओवरी वॉल नहीं होती है जिम्नोस्पर्म में, इसलिए नेकेड ओव्यूल है, और सीड भी कैसा बनेगा, नेकेड बनेगा। नेक्स्ट, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन एम्ब्रियो सैक, कितने प्रेजेंट होते हैं, तो आप एंजियोस्पर्म से आंसर कर सकते हो, एग सेल तो एक ही होता है, सिनर्जिड्स 2 होते हैं बेटा, बीच में एक एग और 2 सिनर्जिड्स, इन तीनों स्ट्रक्चर को मिला के एग एपरेटस बोला जाता है। सिनर्जिड्स के पास जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, दीज आर कॉल्ड एज फिलीफॉर्म एपरेटस। नेक्स्ट, एंटीपोडल्स, एंटीपोडल्स बेटा 3 होंगे और सेंट्रल सेल 1 होगा। अगर आपने यही आंसर किया है तो वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू, और अगर आपने पूरा वीडियो लेक्चर देख लिया है तो बहुत ही बढ़िया बेटा, प्लांट किंगडम बहुत ही अच्छे से रिवाइज हो गया है, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पक्का दिखने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर, और अगर आपने लेक्चर पूरा देखा और इस लेक्चर ने आपकी हेल्प करी, जो कि पक्का करी है, आपको अगर भी महसूस नहीं हो रहा है कि नहीं करी है हेल्प, तो आप वेट कर लो बस एग्जाम का, ठीक है, जब एग्जाम दोगे तो एग्जाम के दौरान भी मुझे याद करोगे, और पेपर देने के बाद भी, अब देने के आने के बाद भी मुझे याद करोगे, तब आकर इन वीडियोस पे एनसीईआरटी शॉर्टगन्स बाकी चैप्टर्स की भी बात कर रहा हूं मैं, आकर कमेंट करना कि आपको वीडियो लेक्चर्स कैसे लगे, ठीक है, उसके बाद जज करना। मैं आपके कमेंट एक एक के रीड करता हूं बेटा खुद से, ठीक है, मैं लाइक भी करता हूं, जो कमेंट मुझे लगता है कि रिप्लाई करने लायक है, अगर आप कोई डाउट पूछोगे तो मैं उसका रिप्लाई भी करूंगा, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगली क्लास तक पढ़ते रहो, जो कि बहुत ही जल्द आने वाली है, बहुत ही जल्द, ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।